नमस्कार मित्रों। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको प्रेत बाधा, यंत्र मंत्र तंत्र, मारण मोहन उच्चाटन, काला जादू इत्यादि से बचने के बिल्कुल सरल उपाय बताने का प्रयास करूंगा। और वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाता है तो आप पूरा सुने ताकि इससे आपको लाभ हो। अगर आप प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को मानते हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत होती है तो उस समय आधुनिक विज्ञान दम तोड़ता नजर आता है। अर्थात आधुनिक विज्ञान की असफलता के बाद लोग आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं और देखा गया है कि आध्यात्मिक विज्ञान से उनको फायदे होते हैं। उसका उदाहरण दे सकता हूँ। अगर किसी इंडिविजुअल को सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम है या बीमारी है, वो दवाई खाते खाते उसका सर्वाइकल्स जो है पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो गई है और बीमारी वैसे के वैसे रही है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आध्यात्म की शरण में जाने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है, बशर्ते कि वो किसी जानकार आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं और वहाँ से अपनी जो है समस्या का समाधान निकाल दें। बहुत सारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि निस्वार्थ रूप से इस प्रकार का काम करते हैं ताकि समाज में जो परेशानियां विरक्तियां हैं दूर हो जाएं। अब मैं आपको किस प्रकार आप दग्गड़ या जो पत्थर के फूल या जिसको लैकन बोलते हैं, मैंने एक वीडियो में पत्थर के फूल के बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार इसका प्रयोग आयुर्वेद में या पाक शास्त्र में होते रहा है और अनेकानेक क्षेत्रों में इसकी आज भी जरूरत है। लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में इसकी बहुत अधिक जरूरत है, जिसका मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। अब ये आपके पास दगड़ है। दगड़ मतलब इसको बोलते हैं पत्थर के फूल या लैकन बोलते हैं इसको। यह नॉर्मली पत्थर के ऊपर स्वतः ही पैदा हो जाता है या पेड़ों की छाल पर स्वतः ही पैदा हो जाता है। अब इससे आप किस प्रकार से इस प्रकार की समस्याओं से अपना समाधान कर सकते हो या समस्या से छुटकारा पा सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली कुछ चीज़ों का होना आपके पास इनिशियल स्टेज में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पीली सरसों, इसको येलो मस्टर्ड बोलते हैं, इसके दाने होने ज़रूरी हैं। नॉर्मली परिवार या हो तो किसी का तो उसमें जो है किचन में यह रखते हैं लोग। इसके बाद इलायची, इसको छोटी इलायची बोलते हैं। इसके बाद जौ, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लौंग, लौंग के बारे में मैं बता चुका हूँ कई एपिसोडों में। तिल, काली तिल के बारे में भी काफ़ी कुछ बार बार कई आध्यात्मिक विज्ञान के विषयों पर मैं बोल चुका हूँ। और उसके बाद हवन सामग्री, दो चीज़ें और रह जाती हैं। एक है गोबर, जो कि गाय का गोबर है उसका चूर्ण, और कपूर। ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। गाय का गोबर का चूर्ण आप किसी कंटेनर में बना करके रख देते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले आपको इस तरह का एक कंटेनर लोहे का, जिसको कि लोहार जब ब्लैक स्मिथ होता है वो बना सकता है, और पकड़ने के लिए एक मूठ होना चाहिए, आपको बनाना पड़ेगा। अब किस प्रकार से आपको क्रिया करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, इस प्रकार की समस्याएं भी हैं कि बिना समझे आप मत करिए। पहले बात को समझ लिए। अगर आप समझते हो कि आपके घर में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा कवच डालने के बाद भी समस्या वैसी की वैसी जस की तस है, वैसे तंत्र बाधा कवच की स्थापना के लिए भी विधि होती है। अगर स्थापना ढंग पर हो गई तो तंत्र बाधा दूर हो जाती है। क्या होता है, कई लोग करते कराते हैं या किसी से करवाते हैं,
और ये करवाने वाले कोई दूर के लोग नहीं होते, विदेश से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से नहीं आते हैं। ये खुद अपने ही होते हैं, आपके आसपास या आपके पड़ोस में कोई है, या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कोई आपका कंपटीटर है, या आपके परिवार के अंदर या दूसरे परिवार के अंदर कुछ इस तरह की जो है भावनाएं हैं कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तंत्र बाधा डाल करके, प्रेत बाधा डाल करके, यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन के द्वारा कुछ क्रियाएं करवा देते हैं। क्योंकि कई लालची जो साधक हैं, या जो बोल सकते हैं कि साधक तो नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन व्यवसायी हैं, तांत्रिक व्यवसायी बोलता हूँ मैं उनको, तो वो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं थोड़े बहुत पैसे के लिए। तो इससे आपको छुटकारा पाना है। और अब लक्षण क्या होते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें लक्षण आपको देखना पड़ता है। अगर आपके घर में कलह है, परिवार के सदस्यों की आपस में नहीं बनती है, परिवार में अनेक इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हो, बच्चों का पढ़ने में दिल नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, काम करने को दिल नहीं करता है, जो काम करने की आप सोच रहे हैं वो काम आप नहीं जाते हो, जानबूझ के खुद ही टाल देते हो। ये सारी जो क्रियाएं चलती हैं, ये प्रेत बाधा बोलते हैं इसको। प्रेत का प्रवेश एक बिंदु के रूप में, सूक्ष्म रूप में आपके अंदर इंजेक्ट हो जाता। उस इंजेक्ट कैसे होता है, या तो किया कराया, या तो आपके द्वारा कुछ ऐसी हरकत हो गई है जाने अनजाने में, जैसे कि पेड़ के नीचे सुसु करना, पेशाब करना किसी भी पेड़ के नीचे, या आपने किसी मृतक जो मर गया उस पर पैर रख दिया हो। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती है कि प्रेत बाधा को निमंत्रण करती है। और इसके अलावा एक जानबूझकर जो प्रेत बाधा को क्रिएट करते हैं दूसरों पर, यह भी कारण। अब जब प्रेत बाधा हो जाती है तो प्रेत बाधा आपके परिवार के सदस्यों पर, आपके ऊपर प्रवेश कर जाती है और वो फिर आपको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देती है। तो इसको दूर करने के लिए ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उनको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अब हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन जो है आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ये जो दगड़ का फूल है, ये पत्थर का फूल या दगड़ बोलते हैं इसको, इसको आपने क्या करना है कि लेना है। आपने ले लिया, मानो इस कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, कंटेनर आपने बना दिया। उसमें आपने क्या करना, कपूर डालने, थोड़ी कपूर डालना है। और अगर सोमवार का दिन है तो पीली सरसों आप इसमें डाल दो, 1 चम्मच। अगर आपके पास इतना ही है तो ये भी चल जाएगा, पर लेकिन कोशिश करो कि इसमें जो है दूसरे कंटेनर में ये जो हवन सामग्री जरूर डालें। हवन सामग्री जैसे कि ये रखी हुई है, आप हवन सामग्री दूसरे में डालें और फिर उसके ऊपर से कपूर डालें। लौंग भी आप डाल सकते हो 4-5, और तीसरे उसमें आपको इलायची है, इलायची डाल देनी चाहिए। अब आप क्या करें कि इसमें भी कपूर डालें, कपूर तीनों में डालें, इतनी मात्रा में डालें कि ये तीनों जल जाए। अगर नहीं जलता है तो दोबारा कपूर डालें, तब जलाएं। पूरा जब तक राख नहीं बनती इसको जलाएं। और पूरे घर में जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ पर आप इसको घुमाएं। उसके बाद आप क्या करना है कि इसकी जो राख है ना, इसको जो अगर आपके पास जो गमले हैं तो उसमें डाल दो। अगर नहीं है तो पीपल का पेड़ के नीचे इसको छोड़ाइए, डाल दीजिए। पर लेकिन इसको कोशिश करें कि साफ़ सुथरी जगह में डालें। तो क्या होता है कि ये जिसके जो धुआं क्रिएट होता है, इस धुएं से क्या होता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं दम तोड़ना शुरू कर देती हैं, नकारात्मकता समाप्त होती है। और एक काम करें आप, जब सूर्यास्त हो जाता है और रात होने वाली होती है,
उस समय आप इस क्रिया को करें तो ये प्रभावशाली होता है। ये सोमवार के दिन आप अगर करते हो तो पीली सरसों का प्रयोग पहले वाले में जरूर डालें। उसी तरह से अगर मंगलवार है तो आपको दगड़ का फूल तो डालना ही है, ये तो 100% आपको हर उसमें डालना है। तो उसमें क्या करना, आपने नीम की जो फलियां हैं सूखी हुई अगर आपके पास है बहुत बेहतर है, उनको रखो, उनको डाल दो। अगर वो नहीं है तो नीम के पत्ते का चूरा, उसमें सूखे पत्तों का चूरा डाल दो इसके साथ। और जो दूसरे दूसरे वाले में जो एक काली तिल, लौंग आप डाल सकते हो और उसके बाद कपूर डाल दो। और तीसरे में वही इलायची या इलायची और जौ, हवन सामग्री डाल दो। और क्या कर दो कि गोबर का जो है गौ डंग, उसका जो है चूरा जो है आपको तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। पूरी तरह से इलाके में अपने जो बाहर अंदर घुमा देना है। अगर आपकी जैसी स्थिति है उस स्थिति से, आपका बड़ा मकान है तो बाहर से आप अंदर से घुमा सकते हो, छोटा मकान है तो अपने घर के अंदर किचन में सारे कमरों में आप इसको घुमा दें। और गमले हैं तो गमलों में सूखने के बाद जब जल जाए और ठंडा हो जाए उसके राख को गमलों में डालें, अन्यथा उठा करके इसको सीधे पीपल के पेड़ के नीचे या साफ सुथरी जगह में आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बताई। यह क्रिया हर दिन करनी है। अब क्या होता है कि बुधवार को भी यह कर सकते हैं आप क्रिया। काली मिर्च बताना मैं भूल गया, काली मिर्च भी आपको रखनी है। उस दिन क्या करना कि आपने ये जो दगड़ का फूल या एक पत्थर का फूल, इसको इसमें लैकन को इसमें डालना है। उसके ऊपर से आपने ये जो काली मिर्च डालनी है। और पहले वाले में आपने लौंग, इलायची, दूसरे वाले में जौ, मतलब तीसरा जो आएगा, पहले वाले में तो आपने डाल ही दिया, उसके जौ और ये जो पीली सरसों, ये तीनों को आपने जलाना है। इतना जल जाना है कि इतना कपूर डालो कि ये जल जाए। जलने के बाद राख को जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपने डिस्पोजल करना है। उसके बाद आता था बृहस्पतिवार या गुरुवार को लोबान और गूगल इसमें डालें आप दगड़ के फूल के साथ पहले वाले में। सेकंड वाले में आप लौंग, इलायची, हवन सामग्री, इसमें जौ या पीली सरसों तो निश्चित डालनी है। तो ये डाल करके आपको इसको फिर धूप करना है और इसी तरह से बाद में डिस्पोजल कर देना, जैसे मैंने पिछले बताया बारों में। शुक्रवार को आपको इलायची लेनी है और इलायची को पहले उसमें डालना है, पहले उसमें जो इसमें पहले वाले में खाने में। और फूल है पत्थर का, ये तो होगा ही, इसमें डाल करके बाकी जो दूसरे नंबर का जो खांचा है उसमें आप लौंग, इलायची डाल दो, और हवन सामग्री डाल दो। तीसरे वाले में आपने बाकी जो पीली सरसों या गाय का जो बुरादा बना रखा आपने गोबर का, वो डालना है। और इस प्रकार से आपने क्रिया करनी। इसी तरह जैसे पहले बताया डिस्पोजल कर देना है। शनिवार को आपने काली तिल लेनी, काली तिल इसके साथ डालने के बाद इसमें काली तिल डालनी है पहले वाले में। और सेकंड वाले में लौंग, इलायची या हवन सामग्री और गाय का गोबर का चूरा जो रखा हुआ है। तीसरे वाले में पीली सरसों, जौ डाल करके आपने, या काली मिर्च भी आप डाल सकते हो, आप डाल करके आपने इसको जला करके घुमाना है। डिस्पोजल जैसे पहले बताया है उसी तरह से करना है। तो अब आता है रविवार, जिसमें कि आपको इलायची और लौंग डालनी है। यही सेम दगड़ का फूल, और जिसको पत्थर का फूल बोलते हैं, दगड़। और उसमें जो है आपने क्या करना है कि मक्कू बोलते हैं जिसको, आपने क्या करना है कि
इलायची और लौंग, एक चम्मच, एक एक चम्मच डालना है। और उसमें अगले वाले में आपने लौंग की जगह पर लौंग इलायची आपने पहले में डाल दिया, तो दूसरे वाले में लौंग इलायची आप डालते तो वहाँ पर पीली सरसों डालिए, पीली सरसों और गाय का गोबर का चूरा, जौ, ये आप डाल लें। और तीसरे वाले में जो है काली मिर्च और तिल आप डाल लें। उसके बाद आप इसी तरह से जला करके कपूर के द्वारा, जिसकी सफिशिएंट मात्रा में हो, जिससे जल जाए हो, वही जो बचता है जलने के बाद राख, उसको गमलों में डालने के बाद आप डाल देते हैं। तो अगर गमले नहीं है तो आपको, जैसे मैंने बताया, पीपल के पेड़ के नीचे या नदी में भी डाल सकते हो आप। इस तरह से जो है आपने 7 दिन हफ्ते में इसको कर। अगर आपके पास कोई यह दिमाग वाली बात है, थोड़ा एक्सरसाइज वाली बात है, नहीं है, दिमाग में बात नहीं आती है, तो ये दगड़ के फूल को तीनों में डाल करके थोड़ा थोड़ा इनमें जो है पीली सरसों, लौंग, इलायची, जौ, हवन सामग्री, गाय के गोबर का चूरा, काली मिर्च, आप इनमें डाल करके, और लौंग डाल दो इसमें, सॉरी, कपूर सफिशिएंट मात्रा में, ताकि यह जल जाए। उसमें क्या करना आपने उस कंडीशन में कि ये दगड़ का फूल, ये जो पत्थर का फूल है, इसको तीनों में डालना है नीचे से। और मतलब एक जनरल, आपको अगर दिमाग में बात सोमवार मंगल बुध नहीं आता है तो आप इसको फिर इस प्रकार से तीनों में डाल करके और हर चीज़ को डाल देते। जो चीज़ें मैंने दिखाई, दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास इलायची होनी चाहिए, आपके पास पीली सरसों होनी चाहिए, पीली सरसों होनी चाहिए, ये सारा उपलब्ध होता है किचन में तकरीबन। काली तिल होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए लौंग, हवन सामग्री। ये सारी चीज़ें आपके पास होने से क्या होता है कि ये जौ, ये सारी चीज़ें आपको डाल करके, और गोबर का चूरा, काली मिर्च, वो यहाँ पर नहीं है, वो आप रख सकते हो, काली मिर्च सबको पता है। तो ये चीज़ें आपको डाल करके जलाना है दगड़ के फूल, ये पत्थर के फूल के साथ, जिसको कि दगड़ या जो भी आप बोले नाम दें, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। इसको उत्तराखंड में मक्कू बोलते हैं। और ये जो पुराने लोग थे, जो आध्यात्मिक विज्ञान में पारंगत थे, तांत्रिक थे, वो इस प्रकार की क्रियाएं करते थे। यह मैंने खुद देखा है उन लोगों को इस प्रकार की क्रियाएं करते हुए। अब इन क्रियाओं के द्वारा आप नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर से, अपने इलाके से, यहाँ की प्रेत बाधा को भी दूर कर सकते हो। पर लेकिन आपको यह प्रक्रिया लगातार 21 दिन करनी पड़ेगी, 21 डेज। और समय जब सूर्यास्त हो और रात होने वाली हो, उस समय करें तो यह बिल्कुल सही समय है। इस समय आप कर, अगर आप नहीं कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में भी, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त को मतलब 3 बजे और 5 बजे के बीच में कर दो तो बहुत ही बेहतर है। 3 बजे सुबह 5 बजे के बीच में कर दो, बहुत बेहतर है। तो यह प्रेत बाधा को दूर करने का उपाय है। आपको तंत्र बाधा कवच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो सही प्रेत बाधा कवच को आप हमारे जो चैनल के माध्यम से मंगवा सकते हैं। आखिरी में हमारा जो है नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्रेत बाधा आप समझते हो कि आपके घर के अंदर है, आपके ऊपर है, परिवार में इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो यह आपको निश्चित ही लाभ देगा।
मैं आपको कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्मिक विज्ञान प्रारंभ होता है। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को कई लोग अंधविश्वास की श्रेणी में जोड़ते हैं, जो कि उनकी एक सरासर मूर्खता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि आध्यात्मिक विज्ञान का जानकार सही होना चाहिए। आप हमारे चैनल ई गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। प्राचीन भारतीय परंपरा से जुड़े हुए आध्यात्मिक विज्ञान हो या आयुर्वेद हो या अनेकानेक सांस्कृतिक विषय हों, आप हमारे चैनल ई गैरसैंड से हमेशा सुनते रहेंगे। इसलिए इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लोगों के काम को जो बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, उनको दूर करने में मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद।